नमस्कार दोस्तों, एफएमएचएम सब्जेक्ट के तीसरे पार्ट में आपका स्वागत है। इस पार्ट में हम वेंचुरी मीटर और ओरिफिस मीटर के रिलेटेड एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे। पहला एग्जाम्पल जिसका डेटा कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, फाइंड आउट डिस्चार्ज थ्रू 6 सेंटीमीटर ओरिफिस हैविंग 8 मीटर कांस्टेंट हेड। तो सबसे पहले हम इस एग्जाम्पल में ये समझेंगे कि 8 मीटर कांस्टेंट हेड का अर्थ क्या है। तो उसके लिए चलो हम एक टैंक लेते हैं और टैंक में पानी भर देते हैं, और ये पानी की ऊंचाई 8 मीटर से, यानी कि इस टैंक में 8 मीटर हाइट तक पानी भरा हुआ है। इसका मीनिंग है 8 मीटर कांस्टेंट हेड। और हम नीचे यहाँ एक होल पार लगा देते हैं। होल का डायमीटर है 6 सेंटीमीटर। तो ये जो होल हमने ड्रिल किया हुआ है उसको कहते हैं ओरिफिस। इट्स अ टेक्निकल वर्ड। ओरिफिस यानी कोई भी होल जो नीचे किया गया हो, और उस होल में से अगर हम एक पाइप लगा देते हैं जिसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, तो उसको कहते हैं माउथ पीस। ये ओरिफिस और माउथ पीस में यही डिफरेंस है कि ओरिफिस जस्ट एक होल है और माउथ पीस उसमें एंटर किया गया एक पाइप। तो यहाँ पर यह दिया गया है कि 6 सेंटीमीटर डायमीटर का एक पाइप लगाया है, हमें यहाँ डिस्चार्ज क्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले डी उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.06 मीटर डायमीटर मिलेगा। हेड जो दिया हुआ है 8 मीटर और सी डी दैट इज़ 0.6। इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे, यानी कि थियोरेटिकल वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। इसका मतलब यह है कि नीचे माउथ पीस जो पाइप है उसमें से जो पानी निकलेगा उसकी थियोरेटिकल वेलोसिटी यहाँ पर जो पानी भरा हुआ है उसकी हाइट उसके ऊपर आधारित है, और उसका इक्वेशन है स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। अभी हम एक बाय एक 1 बाय 1 सभी पैरामीटर्स इसमें डालेंगे। 2 इंटू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दैट इज g, और h की वैल्यू है 8 मीटर। सो थियोरेटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू 12.53 मीटर पर सेकंड। जब भी आप यूनिट लिखें तो उसको डिराइव करें। फॉर एग्जांपल जी का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एच का यूनिट है मीटर। सो मीटर इंटू मीटर दैट इज मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट तो मीटर पर सेकंड। थियोरेटिकल वेलोसिटी मिल जाने के बाद वी अप्लाई डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी इक्वेशन। सो एरिया ऑफ दिस माउथ पीस और ओरिफिस दैट इज π/4 d square into theoretical velocity √2gh. Put the values π/4 into 0.06 square into 12.53। यहाँ पर भी आपको यूनिट लिखना है। 0.06 का यूनिट है मीटर और उसका स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर होगा, और 12.53 का यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो जो आंसर आएगा उसका यूनिट आएगा मीटर क्यूब पर सेकंड। ये जो है वो थियोरेटिकल डिस्चार्ज है। एक्चुअल डिस्चार्ज इससे कम होगा। तो एक्चुअल डिस्चार्ज फाइंड करने के लिए जो थियोरेटिकल डिस्चार्ज है उसको सी डी के साथ मल्टीप्लाई करना है। सी डी का वैल्यू दिया हुआ है 0.6। सो बाय पुटिंग द वैल्यूज एंड सॉल्विंग दिस इक्वेशन, एक्चुअल डिस्चार्ज इज इक्वल टू 0.021 मीटर क्यूब पर सेकंड। और समझो हमें इसे सेंटीमीटर क्यूब में या लीटर में कन्वर्ट करना है, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसे 1000 से मल्टीप्लाई करना है। सो 0.021 इंटू 1000 दैट इज 21 लीटर पर सेकंड। ये एक सेकंड में 21 लीटर वाटर यहाँ से पास होगा, तो एक मिनट में कितना होगा? ऑब्वियसली 21 मल्टीप्लाइड बाय 60 दैट इज 1275 लीटर पर मिनट। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें डेटा कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। कांस्टेंट हेड 10 मीटर का है और ओरिफिस का डायमीटर है 5 सेंटीमीटर।
तो चलो भाई पानी भरते हैं 10 मीटर तक और यहाँ ओरिफिस लगा देते हैं, उसके ऊपर पाइप लगा देते हैं जिसका डायमीटर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और नीचे का जो होल है उसे कहते हैं ओरिफिस, और जो ये पाइप लगाया है उसे कहते हैं माउथ पीस। और सभी यूनिट मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो डायमीटर आएगा 0.05 मीटर, हेड 10 मीटर एंड CD 0.6। अभी हमारे पास एक इक्वेशन है, थियोरेटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू √2gh। इसमें सभी वैल्यू हम इंसर्ट करेंगे और ध्यान रखना है कि सभी यूनिट भी साथ में लिखें ताकि आंसर में कोई गलती ना आए। 2 × 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू 10 मीटर, सो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट यानी मीटर पर सेकंड। सो थियोरेटिकल वेलोसिटी इज 14.007 मीटर पर सेकंड। नाउ सेकंड इक्वेशन, डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। तो एरिया क्या आएगा, एरिया इज इक्वल टू π/4d², जो पाइप है उसका एरिया, और पाइप का डायमीटर दिया हुआ है 0.05 और हाइट h 10 मीटर दिया हुआ है। अब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा Q इज इक्वल टू 0.02749 मीटर क्यूब पर सेकंड। अगेन ये जो है वो थियोरेटिकल डिस्चार्ज है, एक्चुअल डिस्चार्ज फाइंड करने के लिए CD से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो CD से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल डिस्चार्ज मिलेगा 0.0164 मीटर क्यूब पर सेकंड। अगेन इसको हमें लीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, यस 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 16.49 लीटर पर सेकंड, और अगर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लीटर पर मिनट आएगा, दैट इज 990 लीटर पर मिनट। दोस्तों इसमें देखना है कि कांस्टेंट हेड दिया है, इसका मतलब यह है कि पाइप में से जितना भी पानी निकलेगा, ये जो हाइट है 10 मीटर की वो कांस्टेंट रहेगी, वो कम नहीं होगी। यदि वो हाइट कम रहेगी तो ये आंसर इतना नहीं होगा। तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि जैसे ही पानी ख़त्म हो रहा है उतना ही पानी ऊपर से आ रहा है। यदि ऐसा होगा तो ही ये 10 मीटर हाइट कांस्टेंट रहेगी। अब तीसरा एग्जांपल आप खुद कीजिए, यहाँ पर वीडियो पॉज कीजिए और ये जो डेटा है उसके हिसाब से फिगर ड्रॉ करें और उसे सोल्व करें। अभी हम आगे बढ़ते हैं। 10 मीटर हाइट दिया हुआ है तो चलो टैंक में पानी भरते हैं, उसकी हाइट 10 मीटर तक है। नीचे एक ओरिफिस के लिए होल ड्रिल करते हैं और वहाँ माउथ पीस लगा देते हैं। ओरिफिस का डायमीटर 25 मिलीमीटर है और सभी यूनिट मिलीमीटर में है तो उसे मीटर में कन्वर्ट करते हैं। सो D 0.025 मीटर, हेड 10 मीटर एंड CD 0.6। और थियोरेटिकल वेलोसिटी का इक्वेशन हमारे पास है √2gh, तो उसमें हम वैल्यू इंसर्ट करते हैं 2 × 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू 10 मीटर। तो अगेन थियोरेटिकल वेलोसिटी 14.007 मीटर पर सेकंड। अब क्या करेंगे, डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया ऑफ दिस पाइप इज π/4d² इंटू √2gh। पुट ईच वैल्यूज इन गिवन इक्वेशन। D इज 0.025। यहाँ पर फिर से ध्यान रखना है, कोई भी वैल्यू इंसर्ट करो तो उस वक्त उसका यूनिट भी साथ में लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं, यूनिट साथ में लिखने से आंसर में गलती हुई तो आप पकड़ लेंगे। तो यहाँ मीटर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकंड, तो यूनिट आएगा मीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये जो डिस्चार्ज आया वो थियोरेटिकल डिस्चार्ज है। अभी एक्चुअल डिस्चार्ज फाइंड करने के लिए CD से मल्टीप्लाई करना है, तो एक्चुअल डिस्चार्ज आएगा 0.00412 मीटर क्यूब पर सेकंड, और उसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 4.12 लीटर पर सेकंड, और उसको LPM में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट इज 247 लीटर पर मिनट, एंड दैट इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में ये जो हाइट 10 मीटर दिखाने के लिए ये टैंक दिखाया है, वो टैंक है वो जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है। ये टैंक के बदले में कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल
वो कोई भी वाटर रिजर्वोयर हो सकता है, कोई नदी या कोई डैम या कोई भी वाटर स्टोरेज जहाँ पर उसकी हाइट 10 मीटर हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक बकेट है, इट इज़ जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम वाटर रिजर्वोयर। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गए होंगे। यदि कोई भी क्वेरी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कृपया आप मुझे इस नंबर पे मैसेज करें और आप इस प्रकार मेरी चैनल देखते रहिए। आप सबका धन्यवाद।